भारत में करीब 30 करोड़ लोग हैं जो 50 की एज को क्रॉस कर चुके हैं। उन सभी का द 50+ इंडियंस के इस नए एपिसोड में स्वागत है और उन सभी को मेरा मैरी क्रिसमस भी। और इस साल का ये आखिरी एपिसोड भी है 2023 का, तो उन सभी को 2024 के लिए भी मेरी खूब शुभकामनाएं। तो हल्की सी ह्यूमर से शुरू करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम फेसबुक, और अब ये सब चीज़ें यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस, हम भी देखते हैं। इट्स फॉर ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स। चलिए, लेट्स एंजॉय। वे बनता है जसमान साथ में क्या सुन। हाँ कुड़िया दी मैं जान कुड़े। ऐसे क्यों बैठी? अच्छे से बैठ जा। अच्छे से तो बैठी हूँ। अरे मेरा मतलब है कि पैर नीचे कर ले। नहीं, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। अरे तू समझ नहीं पा रही, गाड़ी गंदी हो रही, तेरे पैरों से पैर नीचे कर। यार तेरे लिए तेरी गाड़ी जरूरी है। मैं अरे बेबी प्लीज निकालो, यहाँ से उठाओ। मैं नहीं उठा रही, ऐसे बैठेगी तू अब। हाँ बैंड मुंडा सब बोले मुझे रैप गुंडा, हैरान परेशान सब खुद बना ब्रांड मुंडा। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। अनुपमा रॉय गा रही हैं अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ। यू विल लव दिस सॉन्ग। बहुत ही बढ़िया बन पड़ा था ये सॉन्ग जो है। सुधा मेहरोत्रा ने बहुत कम गाने गाए हैं, उसमें से एक ये भी था। लेट्स लिसन टू दिस, कभी तन्हाइयों में। हमारी याद आएगी। इस फिल्म में हमने इस गीत को सुना। इसी गीत को आपके सामने पेश करने आ रही हैं अनुपमा। अफसोस की बात है कि इतना लोकप्रिय गीत मगर एक ही अंतरा मौजूद है, एक ही अंतरा रिकॉर्ड किया गया था, तो थोड़ी सी गुस्ताखी कर ली थी। थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेता हूँ, तो दूसरे अंतरिक की जो लाइनें हैं वो मेरी अपनी लिखी हुई है, इनकंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल लिरिक्स।
हम हमेशा कहते रहे हैं कि बड़ी एज में कुछ अपने पैशंस, कुछ हॉबीज़ वो बड़ी यूज़फुल होती हैं अपना टाइम पास करने के लिए। तो राजकोट से हैं डॉक्टर दिलीप अग्रवाल, अपने वीडियो भेजते रहते हैं। ही हैज़ ए पैशन फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स ऑन बर्ड्स एंड एनिमल्स, और मोर के ऊपर उन्होंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। लेकिन ये वीडियो बड़ा अच्छा बन पड़ा है और बड़ा अच्छा लगेगा आपको देखना। वैसे आप जंगल में तो नहीं जा सकते मोर का डांस देखने के लिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? देखिए हमने देखा। लेट्स लुक एट दिस वीडियो बाय डॉक्टर दिलीप अग्रवाल फ्रॉम राजकोट। साइंस एनिमेशन पे एक यूट्यूब चैनल है और ये बड़े अच्छे ढंग से साइंस के बारे में एनिमेशन बना के आपको समझाते रहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बड़ी एज में जो है मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो किसी को क्या क्या करना चाहिए। इट्स फेयरली एनिमेटेड वीडियो, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। ये आप हमेशा याद रखिए कि वंस यू क्रॉस 60
यू आर सपोज टू लिव ऑन एन एवरेज 80, लाइफ जो है 80 तक जाएगी, तो आपको तैयार रहना है। कुछ चेंजेस लाइफस्टाइल में करने पड़ते हैं तो कीजिए। ये वीडियो ध्यान से देखेंगे आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। By 2050, the world's population will exceed 9 billion people, and it's estimated that around 1 in 5 of those people will be over the age of 65. At no point in human history has there been so many people in this age band. Older people are at greater risk of many chronic diseases, which lower health-related quality of life. So how can we age better with less chronic disease? McMaster University researchers are working to show how physical activity and nutrition are key components to health in later life. Their studies focus on aging more successfully or having a longer health span. Successful aging is defined by physical, mental, and social well-being in older age. Age is the primary risk factor for most chronic diseases, which is why an emphasis on health in later life is extremely important. Chronic disease in later life, combined with loss of strength and muscle mass, often lead to a loss of physical mobility, which puts older persons at risk for further health problems or worsening existing chronic diseases, all of which are precursors to the development of frailty. The age-related loss of muscle and strength is called sarcopenia, which is also associated with a decline in physical performance. It's not known when sarcopenia begins, but it's measurable in most people around 50 years old, when muscle mass is decreasing at an average of 0.5 to 1% per year, and strength at between 1 and 3% per year. Sarcopenia is associated with an increased risk of falls and fractures, the development of frailty, and of metabolic diseases like type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Unabated, sarcopenia can lead to disability and can exacerbate other chronic diseases. So, why do older people develop sarcopenia? The condition is age-related, but is hastened by a lack of physical activity and low dietary energy, and especially protein intake. As the years go by, social, physical, and mental barriers can create mobility problems for older people. In addition, due to several factors including a decline in appetite, this age group aren't getting enough much-needed protein either. This can lead to undernourishment and a reduction in muscle mass and strength. Periodic inactivity is also an important factor in unsuccessful aging. Factors such as poor mental and physical health and social isolation can easily lead to greater inactivity. Older people tend to go outdoors less in bad weather conditions, and if they contract something like the flu, they can suddenly find themselves hospitalized and convalescing for longer periods. During this period of inactivity, there is often a loss of strength and muscle mass, which is much more difficult to recover in older persons. So, how can older people reduce the effects of sarcopenia? There are no pharmaceuticals available that can treat sarcopenia. Instead, lifestyle modifications must be made to slow the advance of the condition and to recover better following inactivity. Evidence shows that older people may benefit from a greater intake of nutrient-rich sources of protein. It's hypothesized that this age group need more protein than the recommended daily allowance of 0.8 grams per day if they are to retain their strength and muscle mass. Even more importantly, studies show that if an older person remains physically active, they have a lower risk of chronic disease and a higher chance of aging successfully. Rehabilitation is key after hospitalization, illness, or any other prolonged periods of inactivity. Without it, sarcopenia can advance more rapidly, and so will the deterioration of a person's health. In many countries, it's already happened. But if not yet, then over the next decade, people over the age of 65 will start to exceed the population of those under the age of 15. So it is imperative to be physically active and promote greater protein intake sooner rather than later for older persons. अब बारी है फिल्मों की। आजकल जय भाई ठाकर बातें कर रहे हैं 1956 की मूवीज़ की। तो ये नंबर आ गया है C.I.D का। इट वॉज अ वंडरफुल मूवी, ए वेरी सक्सेसफुल मूवी। और आगे जाके जो बहुत बड़ी मशहूर हीरोइन बन गई वहीदा रहमान, उनकी ये पहली मूवी थी। शी वॉज नॉट द हीरोइन, साइड में थी, लेकिन बड़ी शी लुक्स लवेबल इन दिस मूवी ऑल्सो। शी माइट बी अराउंड 18, 19, 20।
ब्यूटीफुल। तो गाने तो बता ही रहे हैं, आप जय भाई के मुँह से सुनते हैं। तो लेट्स लिसन टू जय भाई ठाकर अबाउट CID। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। ये गाना कितना सुंदर है, मोहम्मद रफ़ी ने क्या मिठास से गाया है, साथ गीता दत्त भी है। तो ऐसे और गाने थे इस फिल्म में। कौन सी फिल्म? C.I.D, देवानंद और शकीला, और उसके साथ वहीदा रहमान थी। वहीदा रहमान की ये पहली फिल्म थी। ये गुरुदत्त ने फिल्म बनाई थी इसका मतलब कि उनका प्रोडक्शन था, मगर फिल्म डायरेक्शन जो है वो गुरुदत्त ने खुद नहीं किया, राज खोसला को कहा कि तुम करो, और राज खोसला ने डायरेक्शन किया। उसके साथ बहुत बहुत उसको क्या कहते हैं कि नामना मिली, क्योंकि C.I.D बिकेम ए बिग हिट। तो राज खोसला का एक सिक्का जम गया कि भाई थ्रिलर्स वगैरह बनानी हो तो राज खोसला ठीक बनाते हैं। फिर तो उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई, देवानंद को लेके भी वो क्या कहते हैं उसे, 16वां साल बनाई, और एक और बनाई थी बम्बई का बाबू बनाई थी शायद, और मगर भूलता न हूँ तो काला पानी भी उन्हीं की डायरेक्शन की हुई थी। खैर, कहानी ऐसी है कि देवानंद जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, और उसका एक दोस्त जो है वो न्यूज़पेपर का आदमी है, और वो किसी राज के पीछे पड़ा है। कोई जो गुंडे लोग जो हैं उसकी खबर मिल जाती है, और वो कोशिश करता है उनको पेनिट्रेट करने की, और पकड़ा जाता है इन द सेंस कि गुंडों ने ये जान लिया कि एक आदमी हमारे पीछे पड़ा है, कुछ हमारे राज जानने की कोशिश कर रहा है, उसको ख़त्म कर दो। वो मरने से पहले थोड़ी बहुत खबर देता है देवानंद को, मगर वो बोल नहीं पाता कि एग्जैक्टली कौन था, तो मर जाता है। अब देवानंद यानी कि इंस्पेक्टर जो है, उनका काम है कि वो ये पूरी जो माहिती, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालें और उसके ऊपर काम करें। उसमें उसको मदद करने के लिए मास्टर जो है वो है जॉनी वॉकर, उसके साथ कुमकुम है उसकी प्रियतमा। वो गाना था ना, ये है बॉम्बे मेरी जान, वो उन दोनों पर फिल्माया गया था। और साथ में के.एन. सिंह है, और शकीला हीरोइन है, और वहीदा रहमान की ये पहली फिल्म है। बहुत कुछ है इस फिल्म में, गाने तो है ही, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, और सस्पेंस थोड़ा बहुत है। आजकल की फिल्मों जैसा नहीं है, इतना टाइट नहीं है, क्योंकि गाने बहुत आते हैं, और यूँ पता पड़ जाता है कि भाई कौन कातिल है और कैसे पकड़ा जाएगा। तो मगर इंटरेस्टिंग बहुत है, बड़ा मज़ा आएगा फिल्म देखने का। और देवानंद, उसकी जो चाल है ना, लेके पहले पहले प्यार, वो जो मरीन ड्राइव पर चलता है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने ये फिल्म 20-25 बार देखी थी, सिर्फ देवानंद की चाल देखने के लिए, और वो देख के फिर वो निकल जाते थे बाहर। तो आप यूँ मत करना, पूरी फिल्म देखना, ठीक है? ओके, बाय बाय।